New Hope TV, your encounter with God. Now many times we don't understand कि खुदा ने हमें बड़े बड़े कामों के लिए बनाया है, पर बड़े बड़े कामों को आप कैसे पूरा कर पाएंगे जब छोटे छोटे कामों को अवॉइड करेंगे। छोटी छोटी परीक्षाओं से क्यों डर जाना? कम ऑन, कितने लोग बोलेंगे डरेंगे नहीं? जितने बच्चे यहाँ देख रहे हैं, मुझे आप देख रहे हैं, एग्जाम्स आने वाले हैं, बहुत से बच्चों के बोर्ड के एग्जाम्स आने वाले हैं। बेटा, अगर आपने 8th पास किया आप 9th कर लोगे, अगर आपने 9th किया आप 10th कर लोगे, आप अपना 10th कर चुके आप 11th और 12th कर लोगे। यू आर गोइंग हाई, कम ऑन, क्लेम इट फॉर योरसेल्फ, आई एम गोइंग हाई इन द नेम ऑफ जीसस। आई कैन। ये तो परीक्षा है, ये मुझे खत्म करने के लिए थोड़ी ना, परीक्षा से डरना थोड़ी ना, परीक्षा से भागना थोड़ी ना। परीक्षा तो इसलिए आई है कि तुम्हें उत्तीर्ण करके एक नए लेवल पे लेके चले जाए, तुम्हारी नई इज्जत होएगी, लोग अलग तरीके से तुम्हें देखेंगे, अलग तरीके से तुमसे बात करेंगे। द ग्लोरी ऑफ गॉड इज इन पुटिंग यू इन द examinations. The glory of you is going through the examination and getting out of it. Amen. अच्छा बाप अपने बच्चों को परीक्षा में जरूर डालता है। Come on, how many of you are thankful to the Lord? वो परीक्षा में आपको इसलिए डाल रहा है कि आपको मजबूत करके निकाल सके। Now let me show you this particular word. This is a very very powerful word. आपको मिलेगा ये ड्यूटोनॉमी में, या आपको मिलेगा व्यवस्था विवरण में, उसके 8वें अध्याय में और उसकी दूसरी आयत में। व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय और दूसरी आयत। व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत। जब आप व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय पढ़ते हैं और उसकी दूसरी आयत पढ़ते हैं तो आपको यहां पर पता चलेगा कि परमेश्वर कह रहा है मूसा के द्वारा, परमेश्वर का कलाम मूसा के द्वारा मूसा इजराइलियों से बात कर रहा है और कलाम बता रहा है कि मूसा ये इजराइलियों को याद दिला रहा था, स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया। ध्यान से सुनिएगा, कहां से लेके आया? जंगल के सारे जंगल के मार्ग से। पढ़ा आपने? सारे जंगल के मार्ग से। कम ऑन से दैट, सारे जंगल के मार्ग से। कम ऑन लाउडली से दैट, सारे जंगल। परमेश्वर क्यों लेके आया था सारे जंगल के मार्ग से? सुनिएगा क्यों लेके आया था। परमेश्वर उन्हें सारे जंगल के मार्ग से इसलिए लेके आया था कि वो तुझे नम्र बनाए, तेरी परीक्षा करके जान ले कि तेरे मन में क्या है और तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा व नहीं। Now listen, I'm going to show you one chart. But before I show you one chart, I want to tell you कि परमेश्वर आपको परीक्षा में किसी रीजन से लेके जा रहा है। एक कहावत है जो आपने कई बार सुनी होगी और वो कहावत ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा, स्मूथ रोड नेवर मेक्स गुड ड्राइवर। कम ऑन समबडी। स्मूथ रोड नेवर मेक्स गुड ड्राइवर्स, क्लियर स्काई नेवर मेक्स गुड पायलट, अ प्रॉब्लम फ्री लाइफ विल नेवर मेक अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। So do not ask life why me, say try me. Come on, how many of you like that? I don't know who wrote it, but whoever wrote it, it's beautiful. मैंने इसे हिंदी में आपके लिए ट्रांसलेट किया है। चिकनी सड़कें कभी भी अच्छा ड्राइवर नहीं बनाती है। Come on, जो अच्छे ड्राइवर बनना मांगते हैं, चिकनी सड़क अच्छा ड्राइवर नहीं बनाती है। साफ आसमान कभी अच्छे पायलट नहीं बनाते हैं। समस्या मुक्त जीवन कभी भी मजबूत इंसान नहीं बनाते हैं। इसलिए जीवन में ये ना कहें मेरे ही साथ क्यों, पर कहें मेरे साथ क्यों नहीं। Come on, मेरे साथ क्यों नहीं? बोलिए मेरे साथ क्यों नहीं? क्यों मेरी परीक्षा ना हो? क्यों परमेश्वर मुझे मजबूत ना करे? क्यों मुझे अपॉर्चुनिटी ना मिले? सुनिए, परीक्षा आपके लिए डाउनग्रेडिंग का सामान नहीं है, परमेश्वर आपको अपग्रेड करने के लिए व्यवस्था है। Come on, परीक्षा मेरे को अपग्रेड करने के लिए बरकत है। Hallelujah. I want you to listen, look at this chart, Deuteronomy chapter 8 and verse 2, और आपको यहां पर 3 चीजें मिलेंगी। आपको यहां पर समझ में आएगा कि परमेश्वर ने अपनी प्रजा को इन परेशानियों में से क्यों लेके गया, उस मार्ग में से क्यों लेके गया। 3 बातें। पहली बात कि वो तुझे नम्र बनाए, अर्थात नम्र बनाने के लिए लेके गया। परमेश्वर क्यों आपकी परीक्षा करता है कई बार, या आपको टफ रोड्स में से क्यों लेके जाता है, जंगल के सारे मार्गों में से क्यों लेके जा रहा है? अरे ठीक है, परमेश्वर जंगल के एक मार्ग से ले जाते परीक्षा करने के लिए, ये दूसरे मार्ग से भी क्यों ले जा रहे हो, तीसरे मार्ग से भी क्यों ले जा रहे हो? परमेश्वर आपको जंगल के सारे मार्गों में से इसलिए होके लेके जाता है ताकि क्यों बनाए? ताकि आपको वो नम्र बनाए। फर्स्ट पॉइंट, ताकि वो आपको नम्र बनाए। दूसरी बात, तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या है। That was the statement. अर्थात मन जानने के लिए, जब तक आप परीक्षा में नहीं पढ़ेंगे तब तक कैसे पता चलेगा कि आपके मन में क्या है। सुनिए, मैं एक एग्जांपल देता हूं। अगर आप टमाटर पकड़ें और उसे दबाएं तो अंदर से सेब का जूस निकलता है उसमें से, है ना? किसका जूस निकलता है? टमाटर का। सेब का कैसे निकलता है? अच्छा, सेब को दबाएंगे तो टमाटर का जूस निकलेगा, है ना? किसका निकलेगा? सेब का निकलेगा ना। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब परीक्षा आती है आपको वो टमाटर की तरह देखती है,
जब उसमें से दबाया जाता है और टमाटर की जगह और कुछ उसमें से जूस निकलने लगता है तो एकदम पता चल जाता है ये टमाटर नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब विश्वासी ये बोलता रहता मैं विश्वासी हूं, मैं विश्वासी हूं, मैं विश्वासी हूं, तो परमेश्वर आपको टमाटर की तरह दबाता है। और जब आपके अंदर से ये निकलता है ये परमेश्वर ने क्यों होने दिया, परमेश्वर ने मुझे क्यों दुख दिया, परमेश्वर ने मुझे क्यों परेशानी दी, तो परमेश्वर समझ जाता है ये विश्वासी टमाटर जो है, ये विश्वासी खाली बोलता है, ये दिखने का कुछ और है पर अंदर से कुछ और है। आपका मन समझ जाता। कम ऑन, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग? बोलिए टमाटर में से टमाटर का जूस निकलने देना, विश्वासी में से विश्वासी वाली बातें निकलनी चाहिए। हालेलुया। विश्वासी में से कैसी बातें निकलनी चाहिए? विश्वास की बातें निकलनी। जब विश्वासी के अंदर से विश्वास की बातें निकलेंगी बड़ा काम होने वाला हो सकेगा। कम ऑन, हाउ मेनी ऑफ यू एंजॉयिंग दिस वन? हाउ मेनी ऑफ यू एंजॉयिंग दिस वन? हाउ मेनी ऑफ यू एंजॉयिंग? कम ऑन से खुदा बाप, जब मैं परेशानी में से होके जाऊं मेरे अंदर से विश्वास की बातें निकलने वाली हो सके। कम ऑन, लिफ्ट अप योर हैंड्स एंड नाउ गिव द ग्लोरी। खुदा बाप विश्वास की बातें निकले, खुदा बाप विश्वास की बातें निकले, मेरे जीवन से विश्वास की बातें निकले, मेरे जीवन से विश्वास। जब मैं परेशानी में जाऊं क्या बातें निकले? विश्वास की बात। जब आपके अंदर से विश्वास की बातें निकलेंगी बड़ा काम होने वाला हो सकेगा, बड़ा काम होने वाला हो सकेगा। परमेश्वर चाहता है आप विश्वास की बातों से भरे ना। तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा व नहीं। जब आप परीक्षा में पढ़ते हैं तभी पता चलता है कि आप आज्ञा मानने वाले या आज्ञा मानने वाले नहीं है। अर्थात ये जानने के लिए ही कि की परेशानी, अर्थात जानने के लिए कि परेशानी भी उसके लोग उसकी आज्ञा मानेंगे या नहीं। परमेश्वर आपको परेशानी में इसलिए डालता है ताकि वो ये जान ले कि आप परेशानी में उसकी आज्ञा मानेंगे या नहीं। सी बहुत आसान होता है ये बोलना, प्रभु जो तू कह रहा मैं वो करूंगा। पर जब आप परेशानी में होते हैं एग्जैक्टली उस समय पता चलता है कि आप कितना वो करेंगे जो वो कह रहा है। कम ऑन, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग? परेशानियां इन बातों को जाहिर कर देती हैं कि परमेश्वर आपके जीवन से क्या चाहता है। लिसन पीपल ऑफ गॉड, चाहे कितनी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, चाहे कितनी बड़ी दिक्कत क्यों ना हो, याद रखिएगा जितनी बार परेशानी आ रही है उस परेशानी के बाद परमेश्वर ने एक बरकत हमारे लिए रखी है। कम ऑन, लिफ्ट योर हैंड्स एंड गिव हिम द ग्लोरी। हर परेशानी के बाद परमेश्वर ने आपके लिए एक बड़ी बरकत रखी है। एक्साइटेड रहिए जब आप अपने सामने परीक्षाओं को आता देखिए। पता क्या लिखा हुआ कलाम में? जब तुम विभिन्न परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे आनंद की बात समझा। Come on, how many of you understand him? जब आप परीक्षा में पढ़े तो क्या समझिएगा? इसे आनंद की बात समझेंगे। Come on, how many of you are now going to lift up your hands and say, God, I'm going to glorify you. Come on, I'm going to glorify you. I'm going to glorify you. खुदा बाप मेरे सामने गोलियत है, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। खुदा बाप मेरे सामने गोलियत है, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। क्योंकि मुझे मालूम है जैसे ही ये गोलियत नीचे जाएगा मेरे लिए क्या बरकत आने वाली है। खमा क्या बरकत आने वाली है? अभी तक तो मेरा पूरा घराना ये सोचता है कि मैं खाली बकरे बकरियां और भेड़ चलाने के लिए हूं। इसके बाद ये समझ जाएंगे कि मैं राजा के पीछे चलने वालों में से हूं। कम ऑन समबडी, कम ऑन। कितने बच्चे कहेंगे मैं राजाओं के पीछे चलूंगा, राजाओं के पीछे चलूंगा, राजाओं के पीछे चलूंगा, राजाओं के पीछे चलूंगा। उसके बाद राजा आपको ऐसा मिलेगा जो बड़ा खड़ूस हो, जैसे साउल हो। सुनिए 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 सुनिए, पहले तो भाई मिले जो खड़ूस थे, पर ये भाई खड़ूस तो नहीं थे, ये भाई खड़ूस भाई नहीं थे। बोलिए खड़ूस भाई नहीं है भाई, ये खड़ूस भाई नहीं है भाई। मालूम है कौन से भाई थे? ये परीक्षा वाले भाई थे। खुदा ये देखना मांग रहा था जब भाई इसको बोलेंगे तू यहाँ शरारत करने के लिए आया है, तू यहाँ पर हम लोग की मजाक बनाने के लिए आया है, तू देखने के लिए आया है यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, तू यहाँ पर खाली हम लोग की खिल्ली बढ़ाने के लिए आया। यहाँ से जाएगा तू पापा के पास, बोलेगा देखो ये लोग जो तुमने बड़े बड़े जो अपने बेटों को, जो तुम्हें जिन बेटों से तुम इतना प्यार करते हो, देखो तुमने अपने बेटों को वहां आर्मी में भेजा है, मुझे तो कुछ समझते नहीं हो, मैं तो वहां पर रहता हूँ, गोलियत चिल्ला रहा है, ये सब लोग अंदर बैठे हुए हैं। ना 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 भाई सुनिएगा, जो लोग आपको समझते नहीं है वो हमेशा आपको गलत समझते हैं। Come on, how many of you understanding? जो लोग आपको समझते नहीं है वो आपको गलत समझते हैं। दूसरी बात, आदमी आपको वही समझता है जो वो खुद होता है। आदमी जो खुद होता है वही आपको समझता है। इसलिए दाऊद को कह रहे थे तुम शरारत करने के लिए आए। हाँ, शरारत दाऊद करने के लिए नहीं आया था, शरारत तो ये करने के लिए आया। अरे यार वहां पर आसमान के खुदा के बंदे को पुकारा जा रहा है, फौज को ललकारा जा रहा है, और तुम वहां पर खड़े हुए तमाशा देख रहे हो। एक्चुअली तमाशा वो देख रहे थे, दाऊद नहीं। दाऊद तो पता कर रहा था तमाशा कर रहा है। Come on, दाऊद तमाशा नहीं देख रहा, दाऊद तो ये पता लगा रहा था तमाशा कर कौन रहा है, क्योंकि जो तमाशा कर रहा है मैं जाके उसे तमाचा मारने वाला हूं। Come on, how many of you understand? He's saying, I'm going to go and get him down. सुनिए, भाई परीक्षा थे, भाई परीक्षा थे।
पर लिखा हुआ है जब भाई आके उसको गलत गलत बोलने लगे, उल्टी सीधी बातें बोलने लगे, पलट गया। बोला ना ये मेरी परीक्षा है, पर मैं इस परीक्षा में फेल नहीं होऊंगा, मुझे आगे बढ़ना है। पलट के आगे बढ़ गया, दूसरे से पूछने लगा, दूसरे से भी ऐसी बात करी। आपको बताना मांगना, दूसरा आदमी भी उसकी परीक्षा थी, दूसरा आदमी भी उसी तरीके से बोलने लगा, अरे क्या करोगे, उससे भी पलट गया। खबर पहुंच गई कहां पर? साउल के पास, राजा के पास। राजा उसकी परीक्षा लेने लगा। राजा कहने लगा, तू लड़ेगा? कैसे लड़ पाएगा? तू नहीं लड़ पाएगा, तेरे बस का नहीं है उससे लड़ना। जितनी तेरी उम्र है उससे उतनी उम्र से तो वो लाई कर रहा है। अभी तो तेरे बस मूंछ के थोड़े थोड़े बाल आए हैं, तेरा तो गाल भी लाल है। बेटा जब से तू पैदा नहीं होगा ना, उससे पहले से वो लड़ रहा है, कैसे लड़ेगा? ना ना ना, आप समझ नहीं रहे हैं साउल राजा, आप समझ नहीं रहे हैं, ये मेरी परीक्षा है, ये मेरी परीक्षा है। दाऊद को मालूम था कि मैं अपने, और एक बात और बताना मांगता हूं, इसके बाद जब मैं गोलियत के सामने खड़ा होऊंगा तो मैं उसको भी पार लगा दूंगा। कम ऑन, हाँ मेरी ये हर कदम पे परीक्षा है। दाऊद की हर कदम पे परीक्षा थी। किसके सामने परीक्षा हुई बताइए? सबसे पहले भाइयों के सामने परीक्षा हुई, पड़ोसी के सामने परीक्षा हुई, राजा के सामने परीक्षा है। राजा ने बोला, अच्छा ठीक है, अगर तू इस गोलियत को गिरा सकता है तो एक काम कर, ये ले मेरी तलवार, इस तलवार को लेके जा, बिना तलवार के तो उसे गिरा नहीं पाएगा। और उसको कवच पहनाया। जब उसने तलवार ली और कवच पहना, बाइबल बताती है तो वो उसमें हिल ही नहीं पाया, आगे कदम नहीं बढ़ा पाया। दाऊद को अब तो शायद अपने मन में लग जाना चाहिए था कि अब क्या करेगा, पर वो समझ रहा था ये बोझ जो मेरे ऊपर लाद दिया गया है, ये भी मेरी परीक्षा है। उसने उतार के उसे किनारे रखा और बोला, मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, इन सब चीजों को जरूरत नहीं है। जिस आसमान का खुदा, जिस आसमान के खुदा ने मेरे भाई से इस परीक्षा में आगे निकलवाया, जिस आसमान के खुदा ने मदद करी कि मैंने अपने पड़ोसी की नहीं सुनी, मैं आगे निकल गया, जिस आसमान के खुदा ने मुझे आपके सामने खड़ा किया है, अब मुझे मौका मिल रहा है मैं इस गोलियत के सामने खड़ा हूं, वही आसमान का खुदा मुझे इस गोलियत से जिताने की ताकत भी रखता है। ना तो बल से होएगा, कम ऑन, ना तो शक्ति से होएगा, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा यह काम हो जाएगा। ये छोटा सा पत्थर और हाथ में मेरी गोफन, जब मैं से वेग से घुमाऊंगा, जब मैं से वेग से घुमाऊंगा, कम ऑन समबडी, कम ऑन, अपनी गोफनें तैयार करें, अपनी गोफन तैयार करो, अपना पत्थर तैयार करो, वो पत्थर तैयार करो जो नाली से उठाया है, जिसको कुछ नहीं समझा जा रहा। कम ऑन समबडी, कम ऑन समबडी, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, मूव इट, मूव इट, मूव इट, मूव इट, मूव इट, मूव इट। से गोलियत में आ रहा हूं, कम ऑन, गोलियत, गोलियत में आ रहा हूं, घुमाता हुआ, आई एम कमिंग, आई एम कमिंग, आई एम कमिंग। तलवार से नहीं, भाले से नहीं, बर्छी से नहीं, मैं आ रहा हूं खुदावंद के नाम से आ रहा हूं। और पत्थर गया, गोलियत नीचे। आई वॉन्ट टू टेल यू, खाली एक पत्थर से काम तमाम हो गया। दिस वॉज नॉट बाय हिज ओन पावर, कम ऑन, दिस वॉज नॉट by his own power. That was, खुदा तो बस इंतजार कर रहा था। ये आदमी चिल्ला चिल्ला के कह रहा था, गोलियत चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, किसी मर्द को भेज। खुदा ने बोला, अरे हमारे यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे मर्द हैं। Come on, हमारे यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे मर्द हैं, हमारे यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे मर्द हैं। Come on, हमारे यहाँ के छोटे छोटे बच्चे मर्द हैं, हमारे यहाँ के छोटे छोटे बच्चे मर्द हैं। अरे इनको तलवार की जरूरत नहीं मिलेगी, ये अपने खिलौनों से तुम्हें गिरा देंगे। Oh, I love that. आसमान का खुदा जब किसी को इस्तेमाल करने पे आ जाए तो उसे तलवारों की जरूरत नहीं, बच्चों के खिलौने से काम हो जाएगा। ये अपनी लियो वाली बंदूक लेके ढिश करेंगे तब भी आदमी मर जाएगा। Come on, I'm talking sense. Many people will say, what nonsense you are talking, you don't understand. उस समय के फलिस्तियों से पूछिएगा, अरे कैसे मरा गोलियत, कैसे गोलियत मर गया, कैसे गोलियत मर गया? अरे भैया मालूम नहीं भैया, छोटा बच्चा आया था, पता नहीं, यूं यूं करके कुछ कर रहा था, दिखा भी नहीं क्या हुआ, बस यूं किया, उसके बाद मर गया। लोग समझ नहीं पाएंगे हो क्या गया, लोग समझ नहीं पाएंगे हो क्या गया, लोग समझ नहीं पाएंगे डैनियल तुम शेरों की माद में जाके कर क्या रहे थे। वो बोलेगा मैं उनके साथ बातें कर रहा था, वो मुझसे बातें करते, शेर कर रहा था, तो मैं भी बोले था, अरे यार आज बात ऐसे नहीं करो। उनके आई वांट टू टेल यू, जब खुदा कुछ करने पे आ जाए, जब खुदा कुछ करने पे आ जाए, जब खुदा कुछ करने पे आ जाए, वो गधे का मुंह खोल सकता है, लाल समुंदर डिवाइड कर सकता है, यरीहो की दीवार को नीचे गिरा सकता है। वो परमेश्वर आपको यरीहो की दीवार के सामने इसलिए थोड़ी ना लेके जा रहा है कि खाली उसके चक्कर काटते रहो, खाली उसके चक्कर काटते रहो, खाली उसके चक्कर काटते रहो, खाली उसके ना 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 ना, आप उसके चक्कर नहीं काट रहे हैं, आप चक्कर नहीं काट रहे हैं, आप उसकी आराधना कर रहे हैं। खुदा बाप पूरा मौका देता है जो अंदर दीवार के ऊपर चढ़े हुए हैं कि वो रिपेंट कर लें।
देखो ये खुदा के लोग हैं, इनके लिए दरवाजा अपने आप खोल दो नहीं पूरी दीवार ढह जाएगी। मान ही नहीं रहता, दरवाजा नहीं खोलेंगे, ढहानी तो दीवार ढा दो। और ये गोल गोल घूम रहे थे, बिल्कुल पागल है। कहने का मतलब ये है, जब खुदा अपना कुछ काम करने पे आए और अपने लोगों को इस्तेमाल करने पे आए, और जब लोग उसके इस्तेमाल होने लगे, तो वो दुनिया के स्टैंडर्ड से नहीं इस्तेमाल होते हैं, वो खुदा के स्टैंडर्ड से इस्तेमाल होते हैं। Come on, how many of you understand? खुदा के स्टैंडर्ड से इस्तेमाल होते हैं, और वो सिर्फ घूमते रहे और घूमते रहे, घूमते रहे, और दीवार नीचे आ गए। मैं आपको ये बताना मांग रहा हूं, जब खुदा आपको इस्तेमाल करने पे आएगा और आपकी परीक्षा खाली इतनी होगी, चक्कर लगाओ। That's right. Yeah. बहुत से लोग बोल रहे हैं कुछ भारी काम करने को बोल रहे हैं, कुछ भारी काम करने को दीजिए। ना ना, खुदा कह रहा है खाली चक्कर लगाओ, ये तुम्हारी परीक्षा है। परीक्षा मालूम क्या है? लोग हंसेंगे तुम्हारे ऊपर, बोलेंगे खाली दीवार के चक्कर क्यों लगा रहे हो, ये परीक्षा है। लोग बोलेंगे यार कुछ करते, कम से कम एक कील तो ठोकते दीवार पे, तुम कम से कम हथौड़ी तो ठोकते। अरे यहां पर तो ना तुम हथौड़ी ठोक रहे हो, तुम्हारा तो कुत्ता तक नहीं भौंक रहा हमारी दीवार पे, तो हमारी दीवार कैसे गिरेगी? तुम नहीं समझ रहे हो, यही तो परीक्षा है कि हमें कुछ नहीं करना है और चुपचाप आराधना करते करते घूमते रहना है। खुदा भला है, खुदा अच्छा है, खुदा योग्य है, खुदा अच्छा है, खुदा भला है। अरे पागल हो गए हैं, देखो खुदा अच्छा है, खुदा भला है, खुदा अच्छा है, खुदा भला है, खुदा अच्छा है, खुदा भला है। पागल इस्राएली, पागल इस्राएली, पागल इस्राएली, इनको कुछ इस्राएली बोल रहे हैं खुदा अच्छा है, खुदा भला। और ऊपर से पापा ये लोग क्या कर रहे हैं नीचे? अरे ये लोग पागल लोग हैं, पता नहीं किसकी उपासना करते रहते हैं, ये लोग वर्शिप कर रहे हैं। बेटा ये लोग ऐसे पागल हो जाएंगे, धूप में पड़े पड़े डिहाइड्रेशन से मर जाएंगे। ये डिहाइड्रेशन से नहीं मरेंगे, ये तो आसमान के खुदा की महिमा कर रहे हैं। Well, God, you're good. God, you're worthy. God, you're worthy. चक्कर लगा रहे, चक्कर लगा रहे। 7 दिन ये 7 दिन दीवार पे चढ़ के वो देखते होंगे। इन लोग ने तो अब युद्ध के लिए सोचना भी छोड़ दिया होगा कि ये लोग युद्ध करेंगे। ये तो सोच रहे होंगे तो ऐसे चक्कर लगा लगा के मर जाएंगे। 7वें दिन लोग ने उठे और 7वें दिन 7 बार चक्कर लगाए। पहला चक्कर कंप्लीट हो रहा, खुदा तो भला है, योग्य तू है, योग्य तू है, योग्य तू है। दूसरा दिन स्टार्ट किया, दूसरी बार चक्कर स्टार्ट किया। 7वें दिन में दूसरा चक्कर, खुदा बाप तू योग्य है, खुदा बाप तू योग्य है। कम ऑन, आर देयर पीपल हु विल जॉइन विद मी? कम ऑन, योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है। तीसरा चक्कर आ गया, तीसरे चक्कर में फिर जा रहे हैं, बोले तू योग्य है। चौथा चक्कर आ गया, योग्य है। खुदा बाप बोल रहा था ये तुम्हारी परीक्षा है बेटा, इस परीक्षा में बस तुम लगे रहना, जो मैंने कहा है वो करते रहना। 5वां चक्कर आ गया, बोल रहे हैं योग्य है, योग्य है। शायद थक भी गए होंगे पूरी दीवार के चक्कर लगाते लगाते, फिर भी बोल रहे हैं खुदा बाप तू योग्य है। 7वां चक्कर आया और 7वें चक्कर में बोला जोर की आवाज से महिमा करो, 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 जोर की आवाज से बोल। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, जोर के, कम ऑन, कम ऑन। टॉकिंग टू यू इन योर होम, टॉकिंग टू यू इन योर होम। तुम्हारी दीवारें गिरने पे हैं, तुम्हारी दीवारें गिरने पे हैं। जोर की आवाज से महिमा दो, जोर की आवाज से महिमा करो। बोलो जोर की आवाज से, तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है। लोग कह रहे हैं दीवार पे से योग्य है, योग्य है, योग्य है, योग्य है कर करके तुमने हमारे कानों में दर्द कर दिया है, पर इस्राएली कह रहे हैं योग्य है, योग्य है, योग्य है। ओ दीवार धस गई, ढह गए और इजरायली चलते चले गए। Come on, somebody give him the glory. They walked over. बिना कील ठोके, बिना किसी पत्थर, they walked over. Come on. I want to tell you, तुम चल के चले जाओगे। इस दीवार के ऊपर तुम चलते हुए चले जाओगे, इस दीवार पे से तुम चलते हुए चले जाओगे। मुझे नहीं मालूम मैं किससे बात कर रहा हूं, पर मैं तुम्हें यह बताना मांग रहा हूं, तुम दीवार पे से चलते हुए चले जाओगे, चलते हुए चले जाओगे, चलते हुए चले जाओगे। मेरी बहन, इस पैसे की परेशानी से तू चलती हुई चली जाएगी, इस पैसे की दीवार से तू चलती हुई चली जाएगी। मेरे भाई, अपने परिवार का तू बोझ उठा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, तू इस परिवार का बोझ लिए चलते हुए चला जाएगा, चलते हुए चला जाएगा, चलते हुआ। मिनिस्ट्री का बोझ उठाते उठाते कंधों में दर्द, पैरों में दर्द और शरीर में से जान निकल गई है। मैं तुम्हें बताना मांग रहा हूं, इस बोझ को उठाए हुए तुम चलते हुए चले जाओगे, चलते हुए चले जाओगे। चलते चलते तुम उस जगह पे पहुंचोगे जो तुम्हारे विजय का स्थान, क्योंकि परीक्षा के बाद आशीष है, परीक्षा के बाद आशीष है। मत घबराओ, मत घबराओ कलीसिया, मत घबराइए अपनी परीक्षा से, इसके बाद आशीष है। परमेश्वर ने आपके लिए आशीष रखी है। पति की दारू छूट नहीं रही है,
पर मैं कलीसिया में लगी हूं। परीक्षा के बाद आशीष है। इतने साल हो गए हैं, मेरा आदमी आज तक नहीं बदला है। परीक्षा के बाद आशीष है। कब मेरी बिटिया की शादी होगी? परीक्षा के बाद आशीष है। कब मेरी कलीसिया बढ़ेगी? इतनी मेहनत करी है पादरी साहब, परीक्षा के बाद आशीष है। इतनी पढ़ाई करी है, इतनी अच्छी डिग्री है, आज तक कुछ नहीं हो पाया। परीक्षा के बाद आशीष है। मैंने अपने हाथों से काम किया पर आज तक मेरी कोई इज्जत नहीं हुई है, मर्द की भी नहीं हुई थी, पर परीक्षा के बाद आशीष है। आज मैं दुआ करना मांगता हूं हर उस व्यक्ति के लिए, हर उस महिला के लिए जो टूटी हुई है, हर उस पुरुष के लिए, हर उस पुरुष के लिए जो थका हुआ है और परीक्षाओं के कारण अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा है। मैं आपको यह बताना मांगता हूं कि परीक्षा के बाद आशीष। अपने हाथों को उठा लें। थैंक यू जीसस। खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं दुआ करता हूं हर एक व्यक्ति के लिए जो इस समय मुझे देख रहा है और सुन रहा है। मैं दुआ करता हूं अपने हाथ को मेरे खुदा बढ़ा ले और लोगों को छू ले। पैसे की परीक्षा है, शादी में परीक्षा है, घर में परीक्षा है, कलीसिया में परीक्षा है। बहुत से तो ऐसी परीक्षा से होके जा रहे हैं कि वो ये सोच रहे हैं अपने मन में कि मैं अपने आप को मार डालूं, मैं जीना नहीं मांगता हूं। यू वांट टू कमिट अ सुसाइड, यू वांट टू किल योरसेल्फ। आपका अब जीने का मन नहीं कर रहा है, पर यह परीक्षा है। इस परीक्षा के बाद आशीष। मेरे भाई मेरी बहन, अपनी जान देने की जरूरत नहीं है। इस परीक्षा के बाद आशीष है। हस्बैंड बीच में ही छोड़ के चले गए, बीच मझधार में। अभी तो लड़की की शादी होनी थी, लड़के की शादी होनी थी, कैसे अपना परिवार चलाऊंगी? परीक्षा के बाद आशीष। हमारे पापा हमारे साथ नहीं है, हमारी मम्मी हमें छोड़ के चली गई, कैसे अपनी लाइफ आगे ले जाऊंगी? परीक्षा के बाद आशीष है। भैया अकेले कमा रही हूं, अकेले खा रही हूं, परिवार का बोझ उठा रही हूं और कोई समझ नहीं रहा है। परीक्षा के बाद आशीष है। दूसरों के लिए मैंने प्रार्थना करी है, भैया दूसरों का परिवार बदल गया है, पर मेरे ही घर में हर समय माँ बाप के बीच में झगड़ा हो रहा है, मन नहीं करता है घर जाने का। परीक्षा के बाद आशीष। There is a blessing after the test. अपने हाथ को उठा लें। मैं दुआ कर रहा हूं। खुदावन यीशु मसीह नासरी तेरे सामर्थ्य नाम के द्वारा दुआ करता हूं तेरे बच्चों के लिए जो इस समय अपने हाथों को तेरी हुजूरी में उठाए हुए और कह रहे हैं खुदावन हमारी मदद कर। बहुत से हैं जिनके टखने अब थक गए हैं, कमर में से बल निकल गया है और हाथों में अब शक्ति नहीं रही। उनको ऐसा लग रहा है कि कैसे आगे बढ़े। मन कर रहा है अब कि परीक्षा में अब ना जाएं तो अच्छा है, पर आज उनने सुना है कि इस परीक्षा को पार करने के बाद आशीष है। अपने हाथ को बढ़ा, पवित्र आत्मा से उनको भर दे और छू ले और इनके जीवन में अपनी आशीष को उंडेल दे। इनके दिलों पे तसल्ली दे, दिमाग को मजबूती दे, कमर में शक्ति, घुटनों में बल, हाथों में ताकत दे। खुदावंद उठ खड़े हो और आगे बढ़ते चले जाएं। सारा आदर महिमा तुझे मिले, खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Come on, now clap your hands and say thank you Lord.